वंदे मातरम शिक्षक साथियों, आज मैं आपके सामने शाला दर्पण से संबंधित कुछ अपडेट्स और जन आधार ऑथेंटिकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है या स्टॉप लॉगिन में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और उसका समाधान बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जैसे मान लो किसी ये क्लास टीचर की स्टाफ लॉगिन में जब आप स्टाफ लॉगिन में लॉगिन करते हैं तो जैसे मैं एक लॉगिन करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपका समय कम से कम समय लगे। अब जैसे कि एक स्टाफ का जो भी है ये लॉगिन मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ जैसे ऑथेंटिकेट जन आधार पर जाने के बाद में यहाँ जो लेफ्ट साइड में सबसे नीचे ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑल क्लासेज और आता है और गेट क्लास वाइज डाटा में जब क्लिक करते हैं तो कुछ भी डाटा नहीं आ रहा है। अब इसका क्या समाधान है या क्या ये समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि आपको बताया कि जो सेशन चेंज हो गया और जो क्लास टीचर्स की जो मैपिंग थी वो मैपिंग अब दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी कोई क्लास टीचर इस नए सत्र में मैपिंग नहीं की हुई है, तो इसलिए ये समस्या आ रही है। तो अब इसका मैं समाधान बताता हूँ कि इसके लिए आपको सबसे पहले शाला दर्पण के जो मेन पेज है उस पर जाना है और उसमें जाने के बाद में यहाँ से आपको जो कार्मिक का जो पेज है इस कार्मिक के पेज में आपको जाने के बाद में यहाँ कक्षा अध्यापक मैपिंग में जाना है। जैसे ही लॉग आउट हो गया तो मैं इसको एक बार दोबारा लॉग इन करके आपको बताता हूँ। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो उसमें क्लास टीचर का जो भी ऑप्शन है उसमें जाकर के आप पहले एक बार इसको, ये साइट थोड़ी प्रॉब्लम करिए तो मैं इसको एक बार लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। इसके अलावा जो अन्य समस्याएं जो आ रही है कि कुछ क्लासों में स्टूडेंट बिल्कुल नहीं शो हो रहे हैं। अब जैसे ये लॉगिन हो गए तो उसके बाद में यहाँ जैसे टोटल स्टूडेंट आ रहे हैं और रिमेनिंग स्टूडेंट्स फॉर जन आधार ऑथेंटिकेशन आ रहे हैं, ये आंकड़ा आ रहा है। अब ये जन आधार ऑथेंटिकेशन का जो काम है ये अभी जैसे छुट्टियां हैं तो थोड़ा सा स्लो पड़ गया है। हालांकि कुछ क्लास टीचर अपने घर बैठे भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन जब विद्यालय वापस खुल जाएंगे जुलाई में या जिस तारीख को भी खुलेंगे जून के लास्ट सप्ताह में, तब ये आपको काम मेरे ख्याल से पूरा करना पड़ेगा। और ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जितनी भी योजनाएं सरकार की जो इस स्कॉलरशिप से संबंधित है या गार्गी पुरस्कार है या और भी कोई योजना है उसमें जन आधार को अनिवार्य किया है और जन आधार के बिना कोई भी छात्र को कोई भी फायदा नहीं मिल पाएगा। तो जन आधार ऑथेंटिकेशन या उसका सही करवाना बहुत ज़रूरी है। तो अब जैसे मैं बात कर रहा था कि यहाँ क्लास टीचर मैपिंग में जाने के लिए आपको यहाँ जो कार्मिक वाला ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना है और कार्मिक में यहाँ कक्षा अध्यापक मैपिंग पे आप सबसे लेफ्ट साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे आपको दिख रहा है कि ये सारे क्लास टीचर है, वो जो ऑप्शन है ये 17 आ रहा है और क्लास सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है और सारे खाली बता रहे हैं। खाली बताने का मतलब हुआ कि अभी कोई क्लास टीचर शो नहीं हो रहा है। अब जब क्लास टीचर शो नहीं हो रहा है तब ये समस्या आ रही है। तो अब आपको जैसे क्या करना है कि यहाँ जैसे इस लिस्ट में जाकर के आपको क्लास टीचर के जो भी है वो अब जैसे सेलेक्ट करने, जो भी क्लास टीचर है, जैसे अब कक्षा 11 है तो उनको किसी का भी एक का नाम अगर आपको सेलेक्ट करके बताना है। अब जैसे मैं एक सैंपल के रूप में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, कक्षा 10 का ये बता रहा हूँ या कक्षा 9 में किसी जो भी यहाँ स्टाफ की जो लिस्ट आ जाएगी, आपको ये आपके विद्यालय के स्तर पे काम करना है। तो इस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करके जो भी क्लास टीचर है उनको यहाँ सेलेक्ट करके उसके बाद में यहाँ सेव करना है। अब सेव करने के बाद में जैसे ये आ जाएगा कि इन्फॉर्मेशन हैव बीन सेव सक्सेसफुली। अब ये सक्सेसफुल सेव होगी। मैंने कुछ सैंपल के रूप में एक दो क्लास टीचर के मैपिंग करके ही बताइए। अब आपको यहाँ एक तो ये समस्या आ रही थी, दूसरी है कि जैसे यहाँ जो रिपोर्ट्स डाउनलोड करते हैं तो यहाँ रिपोर्ट्स में कक्षावार नामांकन अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ कक्षावार नामांकन में जैसे पहली कक्षा में स्टूडेंट 0 आ रहे हैं तो वो तो बात समझ में आ रही है, क्योंकि पहली कक्षा के जो भी स्टूडेंट थे वो दूसरी में प्रमोट हो गए तो पहली कक्षा में स्टूडेंट 0 आएंगे। अब जो भी नया एडमिशन होगा तब इसमें संख्या अपने आप आ जाएगी। लेकिन समस्या आ रही है कि 11वीं क्लास में भी लगभग 0 संख्या आ रही है, कुछ एक दो स्टूडेंट को छोड़ करके। जैसे कुल नामांकन इसमें 3 का बता रहा है 11वीं क्लास में। तो इसका कारण ये है कि कुछ बच्चे जो 11वीं कक्षा में फेल हुए हैं वही स्टूडेंट है वो इसमें शो हो रहे हैं। 3 जो छात्र है वो फेल है, बाकी सारे जो छात्र थे वो प्रमोट होकर के 12वीं में आ गए। और जबकि 10वीं के जो छात्र है वो प्रमोट होकर के 11वीं में नहीं आए, इसलिए 10वीं में संख्या जो 9th से पास होकर आए वो 10वीं में बता रहे हैं। अब 10वीं वाले जो क्लास के जो स्टूडेंट है वो न तो कक्षा 10 में बता रहे हैं न कक्षा 11 में बता रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ सबसे पहले आपको जैसे विद्यार्थी मॉड्यूल में जानने के बाद में यहाँ रिजल्ट एंड प्रमोशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ जैसे ये सेशन है, इस सेशन को आप जैसे पिछला सेशन था उसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ कक्षा सेलेक्ट करके उसके बाद में यहाँ गो पे क्लिक करेंगे। तो गो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ जैसे एक स्टूडेंट है, अब जैसे ये स्टूडेंट उस समय 9th गत साल जो 10वीं में था, अभी जैसे 11वीं में आ गया है, लेकिन अब इसके जो 10वीं की जो परसेंटेज है
वो आपको यहाँ लिखने हैं। उसके बाद यहाँ उसका रिजल्ट है वो ये पास है या पास विद ग्रेस है या फेल है या सप्लीमेंट्री है या रिजल्ट विद एल्ड यानी रोका हुआ है या रिपीट रिक्वेस्ट है या एब्सेंट रहा है, जो भी इसका है वो आप इसको यहाँ से परसेंटेज है, जैसे 10वीं बोर्ड में पास हो गया तो इसकी जो परसेंटेज है यहाँ, जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको यहाँ परसेंटेज भर के बता रहा हूँ, तो जैसे यहाँ ये बता रहा है कि इसको ओनली 2 डेसिमल पॉइंट्स एक्सेप्टेड, तो जैसे यहाँ पूरा इसको 0 करके या खाली करके उसके बाद में यहाँ जैसे मैं इसको अभी मुझे याद नहीं है तो मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे 75% इसके भर दिए। अब यहाँ इसको सिलेक्ट करने के बाद में जैसे पास और ये क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट है और यहाँ आप इसको सेव करेंगे तो ये आ जाएगा कि ये बताएगा कि ये प्रविष्टि है, वो कृपया क्रमांक करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि प्रविष्टियाँ सही भरी है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको वापस डिलीट भी कर पाएंगे। तो जैसे ये सेव हो गया, अब जैसे ये मैसेज आ गया कि स्टूडेंट हैव बीन प्रमोटेड सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुल हो गया है। अब मान लो गलती से प्रमोट हो गया और या मान लो परसेंटेज में अगर कोई गड़बड़ है तो यहाँ एक तो ये राइट का ऑप्शन है, स्टूडेंट प्रमोटेड का है, यहाँ एडिट का ऑप्शन है। अब यहाँ आप एडिट भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो ये स्टूडेंट को यहाँ जैसे एडिट का ऑप्शन में यहाँ परसेंटेज इसके चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो 75 की जगह अगर इसके 70% आए थे तो यहाँ आपको यहाँ इसको 70 करने और यहाँ से पूरे एक बार तो उसको आपको डिलीट करके बाद में यहाँ 70 करके फिर इसको यहाँ राइट पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा और प्रमोटेड फॉर नेक्स्ट क्लास होकर के यहाँ जो सेव हो जाएगा, जैसे ये सेव हो गया। अब ये जैसे यहाँ आ गया तो ये 70% हो गए। अगर मान लो आपने गलती से प्रमोट कर दिया है तो उसका प्रमोशन कैंसिल करना चाहते हैं। अब जैसे ये मैं बता रहा था कि ये कक्षा 11 में प्रमोट हो गया, इसकी कक्षा 11 यहाँ शो हो रही है। तो इस तरह की और भी सभी स्टूडेंट के आपको जो 10वीं के बोर्ड की साइड से जो भी मार्क्स है वो पता करके इसको प्रमोट करना है, तभी कक्षा 11 में स्टूडेंट शो होंगे। अब जैसे मान लो गलती से प्रमोट कर दिया और ये बच्चा फेल था तो यहाँ आपको क्रॉस पे कैंसिल प्रमोशन पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में ये स्टूडेंट है वो वापस है वो जैसे ये आ गया सक्सेस स्टूडेंट प्रमोशन हैज़ बीन कैंसिल सक्सेसफुली और यहाँ क्लोज करेंगे तो ये जो इसका जो प्रमोशन था वो कैंसिल हो गया है। तो इस तरीके से आपको सारे स्टूडेंट्स जो 10वीं में है उनको प्रमोट करना है परसेंटेज भर करके, और आगे अगर फेल है तो फेल के लिए तो 0% करके इसको फेल करके, जैसे यहाँ की कोई फेल है तो उसके सीधा आगे फेल करके इसको सेव करेंगे तो फेल का जो सबमिशन है वो हो जाएगा। तो ये समस्या ये जो काम करने के बाद में आपके जब आप वापस रिपोर्ट निकालेंगे तो उसमें ये समस्या नहीं आएगी, यानी कि उस समय ये बता देगा कक्षा 11 में जितने भी स्टूडेंट है वो अपने आप प्रमोट हो जाएंगे। तो एक काम तो ये करना है आपको। अब जैसे जो बड़ी स्कूलें हैं 10वीं या 12वीं की स्कूलें हैं वहाँ मंत्रालय कर्मचारी अभी भी छुट्टियों में काम कर रहे हैं, तो वो यथाशीघ्र ये काम कर लें ताकि जब भी जुलाई में या जब भी सेशन शुरू होगा तब क्लास टीचर मैपिंग में कोई समस्या नहीं आएगी और बच्चों के जो भी प्रमोट हो जाएंगे। टीसी वगैरह अगर किसी की काटनी है तो इसके लिए पहले प्रमोशन जरूरी है। कोई बच्चा 10वीं पास करके अब दूसरी स्कूल में जाना चाहता है, जैसे मान लो आर्ट्स की फैकल्टी है और वहाँ साइंस लेना चाहता है और साइंस वहाँ नहीं है, तो उसको पहले आपको प्रमोट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसकी टीसी कटेगी, नहीं तो वो टीसी 10वीं अध्ययन की कटेगी। तो ये विशेष ध्यान रखना था। दूसरा मैं आपको बता रहा था कि जैसे मैंने ये समस्या बताई थी कि आपको जैसे किसी भी स्टाफ के लॉगिन में जाने के बाद में यहाँ मैं जैसे बता रहा था कि आपको स्टाफ लॉगिन करना है, तो उसमें जो समस्या आ रही थी वो मैं आपको बता दूं कि कैसे स्टाफ लॉगिन में जाने के बाद में अब जो समस्या मैंने बताई थी कि जनाधार वाली जो समस्या आ रही थी, तो अब स्टाफ लॉगिन इसमें जाकर के मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। अब जैसे एक कोई भी एक स्टाफ की आपको यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करके आपको यहाँ लॉगिन हो जाना है और आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। पासवर्ड ये कैप्चा कोड आपको भर के उसके बाद में लॉगिन हो जाना है। अब लॉगिन जैसे ही यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अब जैसे ये कैप्चा गलत है तो मैं इसको थोड़ा सा सही करके आपको बता रहा हूँ। तो जैसे मैं बता रहा था कि अभी जैसे जब शुरुआत में मैंने ये लॉगिन किया था तब इसमें किसी भी स्टूडेंट का नाम नहीं आ रहा था। अब जैसे यहाँ स्टाफ लॉगिन खोलते ही इसमें सबसे पहले टोटल स्टूडेंट की संख्या आ रही है और स्टूडेंट रिमेनिंग फॉर जनरल ऑथेंटिकेशन ये अपने आप डाटा आ रहा है और यहाँ सीधा वहाँ इधर नहीं जाकर के यहाँ सीधा इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक ये टू ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जनरल, तो यहाँ सीधा ये गेट डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ अपने आप डिटेल आ जाएगी, आपकी क्लास आ जाएगी कि आप किस क्लास के क्लास टीचर हैं और यहाँ से आपको आंकड़ा मिल जाएगा कि कितने स्टूडेंट है वो जनाधार ऑथेंटिकेट हो गया है, किनका नहीं हुआ है और कितना रिमेनिंग है। ये पूरी जो लिस्ट है आपके, ये सारी लिस्ट है आपके यहाँ। जैसे इस पर कक्षा वाले जो इस पर क्लिक करेंगे जो ग्रीन कलर में दिया हुआ है ब्लू कलर में,
यहाँ क्लिक करते ही आपको यहाँ पूरी कक्षा की डिटेल शो हो जाएगी कि आपकी कक्षा में कितने स्टूडेंट्स, जैसे ये अब इसमें सारी डिटेल आपको शो हो रही है। अब ज़्यादातर जो बच्चों का ऑथेंटिकेशन हो चुका है तो उसको कुछ नहीं करना है आपको। अब जिसका नहीं हुआ है तो उनके TRN नंबर जारी हो चुके हैं, तो आपको एक बार पुनः जैसे प्रयास करना है कि यहाँ जैसे क्लिक ईयर फॉर ऑथेंटिकेट। अब मैं जैसे यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, तो अब जैसे यहाँ डिटेल इस पे ऑथेंटिकेट पे आप क्लिक करेंगे तो अभी भी जैसे इसका डाटा वगैरह में गड़बड़ है तो अब नहीं हो रहा है, तो इसको आप क्लोज करें और अपडेट जन आधार पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे तो वैसे ही TRN नंबर इसके जारी हो चुके हैं, तो इसको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी डिटेल इसमें अपने आप आ जाएगी और ये TRN नंबर जारी है। तो ये अब इसमें जैसे रिकन्फर्म जन आधार यहाँ से आपको कन्फर्म करना है, हालांकि ये कॉपी का ऑप्शन काम नहीं करेगा, तो यहाँ आपको फीड करना है। अब जैसे मैं एक आपको करके बता देता हूँ, यहाँ जैसे जो भी जन आधार नंबर था इसको यहाँ आप वापस दोबारा फीड करेंगे और उसके बाद में, और ये रिकन्फर्म जन आधार मेंबर ID, तो इसको भी आपको मेंबर ID को भी आपको यहाँ कन्फर्म करना है। अब कन्फर्म करने के बाद में यहाँ जैसे डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करके, अब इसमें जैसे आगे कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये अप्लाई हो चुका है, TRN नंबर जारी हो चुके हैं। अब मान लो जिसके और किसी की TRN जारी है और आप कंफर्म करना चाहे तो हो सकता है एक आध कोई कंफर्म हो जाए, तो मैं आपको बता दूँ। जैसे इसको ऑथेंटिकेट करेंगे तो इसका भी अभी नहीं हो रहा है, तो ज़्यादातर समस्या का भी नाम वगैरह बिल्कुल मिसमैच है, उनकी समस्या आ रही है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक आध कोई अगर आपको ऑथेंटिकेट करके बता दूँ। अब जैसे ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके जन आधार पे अभी भी ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा है क्योंकि मिसमैच है, तो ये प्रक्रिया आपको जुलाई में करनी है। तो कहने का मतलब ये था कि मैं जो बता रहा था आपको कि जो भी जन आधार वाला जो नहीं आ रहे थे संख्या या स्टूडेंट शो नहीं हो रहे थे, वो आप क्लास टीचर मैपिंग करने के बाद शो हो जाएंगे। और कक्षा 11 में जो स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हैं उनको भी कक्षा 10 को आप प्रमोट करके परसेंटेज लिख करके प्रमोट करना है, तभी जाकर के कक्षा 11 में जो स्टूडेंट शो होंगे। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट काम थे जो आपको अभी शाला दर्पण पोर्टल पे करने हैं, ताकि कोई समस्या नहीं हो। और जो बच्चा कोई अगर किसी क्लास की TC लेना चाहे तो भी उसका प्रमोशन होना ज़रूरी है। कक्षा 11 के अलावा दूसरे जो भी स्टूडेंट है वो ऑटो प्रमोट हो गए हैं, 12वीं के बच्चे भी ऑटो प्रमोट होकर के नेक्स्ट क्लास के लिए चले गए। तो अब आपको सिर्फ कक्षा 10 के रोल नंबर डाल करके उनके जो मार्क्स आए हैं बोर्ड के, वो आपको फीड करके उनको प्रमोट करना है। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहें, और इस संबंध में कोई जानकारी आप चाहते हैं या कुछ आपका सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का जवाब देने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।